बिहार में लालू और नीतीश के लिए खुश होने वाली क्या बात है। और लालू यादव जातीय गणना को हथियार बनाए हुए हैं। प्रचार प्रसार नीतीश कुमार और लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कर दिया तो बिहार में ये 15 से 17 सीटें और बढ़ भी सकती हैं। लालू नीतीश गठबंधन में आकर भी चुनाव हार जाएंगे। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए 2024 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत से बीजेपी और उनके सहयोगी दल सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। देखिए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये देश का मूड बता रहा है और देश के मूड को बताया है टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे ने कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 323 सीटें मिलने जा रही हैं 543 में और इंडिया गठबंधन महज 163 सीट के आसपास सिमटता दिख रहा है। कांग्रेस के बारे में बताया गया है कि कमोबेश जो 2019 में कांग्रेस ने सीटें जीती थी उसी के आसपास कांग्रेस रहेगी और अन्य के खाते में 57 सीट दिखलाई जा रही हैं। देखिए, ये जो सर्वे आया है, जो पोल आए हैं, वो टाइम्स नाउ नवभारत के द्वारा करवाया गया है। लेकिन बिहार की बात जब करिएगा तो कहीं ना कहीं लालू नीतीश के लिए भी खुश होने वाली बात है इस सर्वे में। जी हां, देखिए जो बिहार की स्थिति बताई गई है उसमें यह कहा गया है कि 22 से 24 सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। 22 से 24 सीटें और महागठबंधन को, जो 6 पार्टियों का गठबंधन है, उसे 15 से 17 सीटों को मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। अब आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि अगर 22 से 24 सीटें एनडीए को और 15 से 17 सीटें महागठबंधन को दिखलाई जा रही हैं तो बिहार में लालू और नीतीश के लिए खुश होने वाली क्या बात है। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि आखिर एनडीए बिहार में आकर कहां फंसती हुई दिख रही है। अगर इसे आप समझ लीजिएगा तो देश का मूड अभी नरेंद्र मोदी के साथ जरूर दिख रहा है, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं हालात लालू नीतीश के पक्ष में कैसे हैं और कैसे ये सीटें और बढ़ सकती हैं, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और इसे आप समझ सकते हैं 2014 और 2019 के परिणाम के हिसाब से। 2014 में जो परिणाम आए थे उसमें से 40 में से 31 सीटें बीजेपी ने जीती थी। उस समय 2014 में नीतीश कुमार अलग हो गए थे नरेंद्र मोदी के कारण। आपको याद होगा पहली बार नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा था कि जब नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया गया था, एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाया गया था। तो 2013 में ही नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो गए थे। 17 सालों की पुरानी दोस्ती तोड़ दी थी, लेकिन जेडीयू मात्र 2 सीटें जीत पाई थी 2014 में, आपको याद होगा। और 31 सीट पे बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अब आते हैं 2019 पे। 2019 में जब नीतीश कुमार साथ थे बीजेपी के तो 40 में 39 सीटें एनडीए जीती थी। यहां पे जब नीतीश कुमार साथ थे तो 40 में से 39 सीटें बीजेपी ने या एनडीए ने बिहार में जीती थी। लेकिन अभी का सर्वे क्या आ रहा है? अभी का सर्वे जो आ रहा है कि 15 से 17 सीटें जो हैं वो लालू नीतीश की जोड़ी जीतती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में आप समझिए कि जैसे ही बीजेपी से नीतीश कुमार अलग होते हैं तो बीजेपी का जो आंकड़ा है बिहार में वो कम हो जाता है। झारखंड में जहां पे अभी बताया जा रहा है कि जो बिहार का पड़ोसी राज्य है झारखंड, उसमें कहा जा रहा है कि 13 में से 11 सीटें जो हैं वो बीजेपी जीतेंगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी वहां पे हेमंत सोरेन कई तरह के प्रयास कर रहे हैं, कई सरकारी योजनाएं चला रहे हैं। आप दिन भर टीवी स्क्रीन पे देखते होंगे, उसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। लेकिन फिर भी झारखंड में बताया ये जा रहा है, अनुमान ये दिखलाया जा रहा है
कि 13 में से 11 सीटें जो हैं वहां पे बीजेपी जीतेगी। लेकिन अब बिहार पे आइए कि 15 से 17 सीटें बताई जा रही हैं कि लालू नीतीश की जोड़ी यहां पे जीतेगी। अब समझिए कि अगर 22 से 24 एनडीए दिखलाए और बताया जा रहा है तो 2014 से भी कम जब नीतीश अलग थे, 2019 से तो एकदम कम जब नीतीश साथ थे। जब नीतीश साथ थे तो आपको याद होगा कि 17 और 6 सीटों पर समझौता हुआ था, यानी 17 सीटों पे जेडीयू लड़ी थी, 17 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और 6 सीटों पे जब संयुक्त लोजपा थी, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान उस समय थे, तो 6 सीटें पर लोजपा लड़ी थी और जीत 17 में से 17 बीजेपी जीती थी, 17 में से 16 जेडीयू जीती थी और 6 में से 6 लोजपा जीती थी। लेकिन अब बात करते हैं 2024 की। अब बीजेपी का गठबंधन सहयोगी दल कौन कौन है? चिराग पासवान की पार्टी, पशुपति कुमार पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी। इधर लालू नीतीश साथ में है, कांग्रेस साथ है, लेफ्ट पार्टियां साथ हैं। मुकेश सहनी किस गठबंधन में जाएंगे, एकला चलेंगे, यह बात है। पप्पू यादव क्या करेंगे, यह बात की बात है। छोटे मोटे जो दल हैं वो क्या करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी तक 15 में से 17 सीटें जो हैं वो महागठबंधन को दिखलाई जा रही हैं और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी के फैक्टर के साथ साथ बीजेपी को 22 से 24 सीटें दिखलाई जा रही हैं। अब देखिए, ये तो एक प्लस पॉइंट है कि नीतीश अलग हटते हैं तो बीजेपी का परफॉर्मेंस जो है वो बिहार में कम होता है, भले ही उनके साथ चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, लेकिन बीजेपी का परफॉर्मेंस देश में अलग और बिहार में आकर कम हो जाता है नीतीश कुमार के अलग हटने के बाद। तो यहां पर लालू नीतीश की जोड़ी को फायदा मिलता दिख रहा है। अब देखिए, अभी का यह आंकड़ा है जातीय गणना के बाद, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू यादव जातीय गणना को हथियार बनाए हुए हैं और अगर इस पे जैसे कि उन्होंने आरक्षण का भी दांव खेला है, लेकिन अगर इसका प्रचार प्रसार नीतीश कुमार और लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कर दिया तो बिहार में ये 15 से 17 सीटें और बढ़ भी सकती हैं। इसमें भी कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम आपको 2015 के विधानसभा चुनाव की ओर ले जाना चाहते हैं, जब तमाम जो पोल्स थे, चुनावी पोल्स थे, वो बता रहे थे कि बीजेपी फुल मेजोरिटी में यहां पे आएगी, लालू नीतीश गठबंधन में आकर भी चुनाव हार जाएंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन यहां पे उल्टा हुआ। क्यों उल्टा हुआ? आपको याद होगा, लालू यादव ने 2015 के चुनावी सभा में एक सुगोपा छोड़ा था कि अगर बीजेपी सरकार में आ जाएगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। और यह जो प्रचार प्रसार इतना तेज हुआ था तो प्रचंड बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनी थी। तो अगर यह आरक्षण वाला जो दांव है, जातीय गणना वाला दांव है, अगर लालू नीतीश ने इसका प्रचार प्रसार अच्छे से कर दिया तो हो सकता है कि ये जो 15 से 17 सीटों का अनुमान है ये और बढ़ जाए। तो फिलहाल हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ सकता है, बिहार में रिजल्ट जो भी हो, अभी देश का मूड जो अभी चुनाव के सर्वे आ रहे हैं उसके आधार पर यह तय माना जा रहा है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी भी होंगे। लेकिन देखिए, यह सर्वे है, मैं बार बार कर रहा हूं, यह सर्वे है, जनता तय करती है। जब वोट देने जनता जाएगी ना, उस दिन तय करेगी कि वो मोदी को तीसरी बार बनाएगी या इंडिया गठबंधन को मौका देगी। लेकिन सर्वे के अनुसार मोदी तीसरी बार आ रहे हैं, लेकिन बिहार से कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह को नीतीश लालू झटका देते नजर आ रहे हैं। धन्यवाद।